हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम भारत के संविधान का पार्ट 6 द स्टेट के बारे में देखने वाले हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर करिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट 6 में टोटल आर्टिकल्स है 152 से लेकर 237। हम चैप्टर फर्स्ट देख रहे हैं और जिसमें 152 में डेफिनेशन दी है स्टेट की। इसमें बस इतना बोला है कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर जितने भी राज्य है वो राज्य में शामिल होंगे। चैप्टर 2 कार्यपालिका, तो राज्य 153 आर्टिकल बोलता है कि हर राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा और एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। आर्टिकल 154 बोलता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में होगी और वो स्वयं इसको मतलब इसका करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। और अगर किसी विद्यमान विधि ऑलरेडी कोई विधि के तहत मतलब कॉन्स्टिट्यूशन आने के पहले किसी विधि के तहत किसी अन्य प्राधिकारी को कोई कृत्य प्रदान किया गया तो वो राज्यपाल को अंतरित करने वाली नहीं समझी जाएगी। और राज्यपाल के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी को उनको अगर कोई ऐसा कृत्य प्रदान करना है तो संसद या राज्य का विधानमंडल को ऐसी शक्ति है कि वो उन्हें ऐसे कृत्य प्रदान कर सकता है। आर्टिकल 155 बोलता है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर पत्र द्वारा मुद्रा अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेंगे। 156 में पदावधि दी गई है जिसमें राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल काम करेंगे। दूसरा, वो रेजिग्नेशन दे सकते हैं राष्ट्रपति को। तीसरा है कि 5 वर्ष तक के लिए काम करेंगे, 5 वर्ष तक के लिए काम करेंगे और जब उनका 5 वर्ष खत्म हो गया और जब तक उनका उत्तराधिकारी पद उत्तराधिकारी नहीं आता है तब तक उस पद पर बने रहेंगे। तो ये आर्टिकल 156 बोलता है। अब है आर्टिकल 157 राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं। तो सबसे पहले तो इनका नागरिक होना चाहिए भारत का और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, तब ये इनकी क्वालिफिकेशन है राज्यपाल नियुक्त होने के लिए। आर्टिकल 158 राज्यपाल की पद की शर्तें बताता है जिसमें बोला गया है कि राज्यपाल किसी भी सदन का मतलब लोकसभा या फिर राज्यसभा या फिर जो राज्य के विधानमंडल इनमें से किसी का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर वो उनका सदस्य है और राज्यपाल के रूप में नियुक्त कर लिया जाता है तो जिस दिन से उनका पद राज्यपाल की जब नियुक्त हो जाते हैं तब उस दिन से ही उनका जो उन्होंने सदन या विधानमंडल की जो मेंबरशिप ली है वो रिक्त मानी जाएगी। उस तारीख से जब पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया गया माना जाएगा। ठीक है। राज्यपाल कोई अन्य लाभ का पद ग्रहण नहीं करेंगे और इनको जो भी मतलब बिना किराए दिए शासकीय निवासों का उपयोग करने का हकदार होगा। जो भी उपलब्धियां भत्ते विशेष अधिकार होंगे वो संसद विधि द्वारा देगी जो भी है। और अगर ऐसा कुछ नहीं डिसाइड है तो दूसरी अनुसूची में जो विनिर्देश है उसके अनुसार दिया जाएगा। जहां एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त कर लिया जाता है तो वहां राज्यपाल को संदेह उपलब्धियां जो उनको उपलब्धियां दी जाएगी, भत्ते दिए जाएंगे तो उनके राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किए जाएंगे जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा उद्धारित करे। मतलब अगर एक ही व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया गया है तो वहां पर क्या होगा, रेशो के अकॉर्डिंग आवंटित किए जाएंगे जो राष्ट्रपति बताएंगे उस हिसाब से। और इनकी पद अवधि के दौरान इनकी जो उपलब्धियां भत्ते इनको कम नहीं किया जाएगा। ठीक है। अब आर्टिकल 159 में दिया है कि ओथ लेने के बारे में बोला गया है। तो राज्यपाल जो है या जो भी व्यक्ति राज्यपाल के कर्तव्य को निर्वहन करने के लिए पद ग्रहण करता है तो उसे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के समक्ष शपथ लेना होगा। अगर वो नहीं है तो उस मतलब हाईकोर्ट के ज्येष्ठतम न्यायाधीश जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे उनके समक्ष वो प्रतिज्ञा लेंगे। प्रतिज्ञा क्या लेंगे? मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं श्रद्धा पूर्वक सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ। फिर उनका नाम वगैरह, राज्यपाल के पद का कार्यपालन करूँगा, अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण संरक्षण प्रतिरक्षण करूँगा और मैं राज्य की जनता की सेवा कल्याण में निरत रहूँगा। तो इस प्रकार की वो ओथ लेंगे। किसके द्वारा लेंगे? किसके समक्ष लेंगे? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, और अगर वो नहीं है तो उस हाईकोर्ट के ही ज्येष्ठ न्यायाधीश के समक्ष वो शपथ लेंगे।
और उस पर हस्ताक्षर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 160, कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन। तो राष्ट्रपति ऐसे किसी आकस्मिकता में जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है राज्य के राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगा, वो ठीक समझता है ना। तो यहाँ पे राष्ट्रपति जी डिसाइड करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 161, क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। तो किसी दिया है कि कुछ किसी राज्य के राज्यपाल को उस विषय संबंधी जिस विषय पर राज्य की कार्यपालिक शक्ति का विस्तार है ना, जहाँ पर मतलब राज्य जो है उनकी कार्यपालिकी शक्ति का विस्तार है, उस विधि के विरुद्ध किसी अपराध के सिद्ध दोष, मतलब उसमें अगर सिद्ध दोष कोई ठहराया गया है व्यक्ति, तो उसके दंड को क्षमा उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश में निलंबन, परिहार, लघुकरण की शक्ति होगी। यहाँ पे ये दिया गया है ना। और जो हमारे राष्ट्रपति जी की जो क्षमा करने की जो शक्ति थी वो आर्टिकल 72 में दी गई है, जिसमें वो मृत्यु दंडादेश वगैरह जो दिया है उसको भी माफ करने की उनके पास शक्ति है ना। चलिए, नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 162। तो राज्य की कार्यपालिक शक्ति का विस्तार के बारे में बताया गया है। तो इस जो है राज्य की कार्यपालिक शक्ति का विस्तार क्या होगा, उस राज्य की विधानमंडल जो को विधि बनाने की शक्ति है, वहाँ उन विषय तक उस विस्तार तक उनको शक्ति दी गई है। ठीक है, अब है मंत्री परिषद के बारे में दिया गया है। तो 163, तो यहाँ पे जो राज्यपाल है वो क्या होगा कि एक मंत्री परिषद के अनुसार, मतलब इनको सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा, है ना। और वो उनकी सलाह पर काम करेंगे। तो जिन राज्यपाल से अपेक्षित है कि वो अपने कृत्यों या उनमें से किसी का विवेकानुसार करें, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने और सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। ठीक है, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। और कोई प्रश्न उठता है कि ऐसा विषय या इस संबंध में कि संविधान द्वारा जिसके अधीन राज्यपाल से अपेक्षित है कि वो अपने विवेकानुसार कार्य करे, तो राज्यपाल का अपने विवेकानुसार किया गया विनिश्चय अंतिम होगा। जो उनके विवेकानुसार काम कर रहे हैं वो अंतिम होगा। और राज्यपाल द्वारा की गई किसी बात की विधि मान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि उसे विवेकानुसार कार्य करना चाहिए था या नहीं। तो यहाँ पे अगर वो उनके विवेकानुसार, उनको क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ही बोला है कि जहाँ पर अपेक्षित हो वो वहाँ पर अपने विवेकानुसार काम करें, वैसे डिसीजन लें, और जो भी डिसीजन लेंगे वो अंतिम होगा। लेकिन ये प्रश्न, इसकी विधि मान्यता पे कोई क्वेश्चन नहीं उठेगा कि उनको यहाँ पे अपना विवेकानुसार कार्य करना था या नहीं करना था। ठीक है, और इस न्यायालय में इस बात की जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राज्यपाल को कोई सलाह दी और दी है तो क्या दी है ना। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जहां तक हो सके राज्यपाल को अपने विवेकानुसार कार्य करना है, और जहां आवश्यक हो तो वो वहाँ सलाह मंत्री परिषद से सहायता और सलाह ले सकते हैं, है ना। और जो उन्होंने डिसीजन लिया है उस पर कोई क्वेश्चन नहीं होगा, और ना ही न्यायालय में कोई जांच की जाएगी इस बात पे कि अगर मंत्री परिषद ने कोई सलाह दी है तो क्या दी है और क्यों दी है ना। इस बारे में कोई क्वेश्चन नहीं उठा जाएगा। फिर जो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति कौन करेंगे, राज्यपाल करेंगे। और जो अन्य मंत्री है उनकी नियुक्ति जो होगी वो राज्यपाल ही करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पर करेंगे। ठीक है, और जो मंत्री है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे, आर्टिकल 164 बोलते हैं। ठीक है, परंतु छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा राज्यों में जनजातियों के कल्याण का भार साधक एक मंत्री होगा। यहाँ पर ये जो जनजातियों से संबंधित जो भार साधक होगा, यहाँ पे मंत्री को बनाया गया है। और अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के कल्याण का या किसी अन्य कार्य का भी भार साधक हो सकेगा, जिनको मतलब जो पिछड़े वर्ग है उनके लिए भी कार्य करने के लिए किसी मंत्री को यहाँ पर शक्ति दी गई है। और अब मंत्री परिषद में कुल कितनी संख्या होगी, मैं मुख्यमंत्री सहित कुल कितनी संख्या होगी, जो राज्य उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ठीक है, जैसे हमने लोकसभा में देखा था कि लोकसभा मतलब
15 वो जो मंत्री परिषद होगा, केंद्र का मंत्री परिषद, उसमें लोकसभा का 15% से ज्यादा मंत्री नहीं होंगे, मतलब उतनी संख्या से ज्यादा के मंत्री परिषद नहीं होंगे। तो यहाँ पे उस राज्य का जो विधानमंडल है, विधानसभा है, उसके सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ठीक है, लेकिन राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। लिमिट दे दी है कि ज्यादा 15% से ज्यादा नहीं होगी विधानसभा के मेंबरों से, और कम में 12 से कम नहीं होगी। चलिए।